नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 2 जो कि आप लोग का सेशन है 2024 से 28। जैसा कि हम लोग जो एसी पेपर जो आपका हिंदी यानी कि एसी 2 हिंदी है, तो इसके हम लोग एमसीक्यू कर रहे थे। यूनिट 1 का जो एक वीडियो मैंने डाल दिया और ये जो पार्ट 2 वीडियो रहने वाला है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि टेलीग्राम पर मैंने सब वीडियो भेज दिया, यूनिट 1 का भी, यूनिट 2 का, बाकी जो बचा है रांची यूनिवर्सिटी का बचा है तो वो भी मैं आपको आज रात तक प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और हम लोगों ने पहले वीडियो में 50 तक क्वेश्चन किया था और आज के इस वीडियो में हम लोग जो 51 से क्वेश्चन करने वाले। तो पहला जो इसका क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 51 है, भाषा का मूल आधार क्या है? तो इसका बेस क्या है? ध्वनि, चित्र, संकेत या फिर रंग। तो भाषा का जो मूल आधार वो है ध्वनि, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्वनि। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भाषा का सामाजिक स्वरूप किसे दर्शाता है? व्यक्ति की निजी भावना, समाज में विचारों का आदान प्रदान, केवल लेखन शैली, सरकारी नियम। तो भाषा का सामाजिक स्वरूप जो है समाज में विचारों का आदान प्रदान स्वरूप को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का लिखित रूप है? भाषण, वार्तालाप, पत्र, संवाद। तो ये सभी जो में बताना है कि कौन सा भाषा का लिखित रूप है। तो पत्र आपका लिखित रूप है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पत्र। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिपीट हुआ तो और अच्छी बात है कि आपको ये चीज़ें आपको पता है, तो फिर से आप अच्छे से इसको बता पाएंगे। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रतिवेदन लेखन में तथ्य कैसे होने चाहिए? काल्पनिक, अतिशयोक्तिपूर्ण, अस्पष्ट और सत्य, पक्षपातपूर्ण। तो प्रतिवेदन लेखन में जो तथ्य होने चाहिए वो होने चाहिए स्पष्ट और सत्य, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पष्ट और सत्य। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रतिवेदन के प्रकारों में कौन सा शामिल है? तो प्रतिवेदन के प्रकार में कौन सा शामिल है? औपचारिक, काव्यात्मक, नाटकीय या फिर हास्यात्मक। तो प्रतिवेदन के प्रकारों में शामिल है औपचारिक, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, औपचारिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ज्ञापन सामान्यतः किसके द्वारा जारी किया जाता है? मित्र, परिवार, कार्यालय या संस्था, लेखक। तो ज्ञापन जो सामान्यतः जो कार्यालय या संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ज्ञापन में विषय का उल्लेख कहाँ किया जाता है? तो ज्ञापन में हम लोग जो विषय को कहाँ लिखते हैं? अंत में लिखते हैं, मध्य में, प्रारंभ में, परिशिष्ट में। तो ज्ञापन जब हम लिखते हैं तो उसमें जो विषय का उल्लेख हम लोग प्रारंभ में ही कर देते हैं, यानी कि शुरू में ही कर देते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रारंभ में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संक्षेपण करते समय किसे हटाया जाता है? मुख्य विचार, अनावश्यक विवरण, मूल भाव या फिर शीर्षक। तो संक्षेपण जब आप किसी लंबे पैराग्राफ को अगर शॉर्ट करेंगे तो उसमें जो अनावश्यक विवरण यानी कि जो चीज़ें उसके रिलेटेड नहीं है या फिर जो चीज़ें जरूरी नहीं, तो उसे हम लोग हटाते हैं संक्षेपण करते समय। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनावश्यक विवरण को हटाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पल्लवन की प्रक्रिया में क्या किया जाता है? विचारों को संक्षिप्त किया जाता है, विषय बदला जाता है, मुख्य विचार का विस्तार किया जाता है, भाषा को कठिन बनाया जाता है। तो पल्लवन की प्रक्रिया में जो है मुख्य विचार का विस्तार किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख्य विचार का विस्तार किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भाषा की उत्पत्ति का संबंध मुख्यतः किससे है? मानव की संप्रेषण आवश्यकता से, केवल साहित्य से, चित्रकला से, संगीत से। तो भाषा की उत्पत्ति का संबंध मुख्यतः जो है मानव की संप्रेषण आवश्यकता से, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भाषा का कौन सा रूप तात्कालिक संप्रेषण के लिए अधिक उपयोगी है? लिखित, मुद्रित, मौखिक, सांकेतिक। तो भाषा का आपको कौन सा रूप है जो कि तात्कालिक संप्रेषण के लिए अधिक उपयोगी है? तो वो है मौखिक, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौखिक भाषा जो है तात्कालिक संप्रेषण के लिए अधिक उपयोगी है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की एक प्रमुख विशेषता क्या है? ध्वन्यात्मकता, अस्पष्ट उच्चारण, लिपि का अभाव, सीमित शब्दावली। तो हिंदी भाषा के आपको प्रमुख विशेषता बताना है तो वह ध्वन्यात्मकता, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्वन्यात्मकता। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रतिवेदन लेखन में सामग्री का क्रम कैसा होना चाहिए? अव्यवस्थित, काल्पनिक, क्रमबद्ध, अलंकारिक। यानी कि इसमें जो प्रतिवेदन लेखन में सामग्री जो होनी चाहिए वो क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए, यानी कि व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रमबद्ध। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रतिवेदन लेखन का उद्देश्य क्या है? कल्पना प्रस्तुत करना, तथ्यात्मक जानकारी देना, कविता रचना, मनोरंजन करना। तो प्रतिवेदन लेखन का उद्देश्य है तथ्यात्मक जानकारी देना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ज्ञापन का प्रयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? परिवार में, विद्यालय के खेल मैदान में, कार्यालय में, मंच संचालन में। तो ज्ञापन का जो प्रयोग मुख्यतः जो है कार्यालय में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्यालय में किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
ज्ञापन लेखन में भाषा कैसी होनी चाहिए? संक्षिप्त और अस्पष्ट, लंबी और जटिल, भावनात्मक या फिर काव्यात्मक? तो ज्ञापन लेखन में भाषा जो होनी चाहिए ज्ञापन लेखन में वो संक्षिप्त और अस्पष्ट होनी चाहिए, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संक्षेपण का अर्थ है विस्तार पूर्वक लिखना, मूल भाव को सुरक्षित रखते हुए संक्षिप्त करना, विषय बदल देना, उदाहरण जोड़ना। तो संक्षेपण का अर्थ है मूल भाव को सुरक्षित रखते हुए संक्षिप्त करना, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कोई अगर लंबा सा पैराग्राफ है तो उसको आप शॉर्ट करेंगे, लेकिन उसमें जिसका जो अर्थ है, जिसके मूल भाव है, तो उसको आप सुरक्षित रखेंगे, और जो चीज़ें अनावश्यक चीज़ें है तो उसे हम लोग हटा देंगे संक्षेपण करते समय। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो मूल भाव को जो है सुरक्षित रखते हुए संक्षिप्त करना है, यानी कि जो उसका मेन टॉपिक है वो चीज़ आपका सुरक्षित रहे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया। हाँ, ये नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संक्षेपण का एक सिद्धांत क्या है? अनावश्यक विस्तार करना, मुख्य विचारों का चयन करना, अलंकार जोड़ना, शब्द संख्या जोड़ना। तो संक्षेपण का एक सिद्धांत क्या है? तो मुख्य विचारों का चयन करना, यानी कि जो मेन टॉपिक है तो उस टॉपिक को आप सेलेक्ट करके रखेंगे, यानी कि उसी पे संक्षेपण करेंगे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पल्लवन करते समय किसका विशेष ध्यान रखना चाहिए? विषय से हटकर लिखना, मुख्य विचार को स्पष्ट रूप से विकसित करना, शब्दों की संख्या घटाना, उदाहरण हटाना। तो पल्लवन करते समय किसका विशेष ध्यान देना चाहिए? तो मुख्य विचार को स्पष्ट रूप से विकसित करना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या कहलाती है? वर्ण, शब्द, वाक्य, अनुच्छेद। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है शब्द, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सार्थक इकाई पूछा गया है तो शब्द आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भाषा का लिखित स्वरूप किसके कारण अस्थायी माना जाता है? ध्वनि के कारण, लिपि के कारण, संकेत के कारण, भाव के कारण। तो लिपि के कारण जो है भाषा का लिखित स्वरूप जो है कारण जो है अस्थायी माना जाता है, यानी कि लिपि के कारण अस्थायी माना जाता है भाषा का लिखित स्वरूप। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का एक रूप नहीं है? कौन सा जो भाषा का एक प्रकार नहीं है? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, चित्रकला। तो इसमें जो प्रकार नहीं है वो चित्रकला। मौखिक भाषा जो हम लोग बोल के व्यक्त करते हैं, और लिखित भाषा जैसे कि आप लोग लिखते हैं कॉपी सब में, ये आपका लिखित भाषा हो जाएगा। और सांकेतिक भाषा जो होता है इसको जो है इशारों के द्वारा समझाया जाता है, यानी कि ये जो आदमी सुन नहीं पाते उसके लिए सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो भाषा का एक रूप नहीं है चित्रकला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की एक विशेषता क्या है? केवल बोलचाल तक सीमित है, वैज्ञानिक और ध्वन्यात्मक है, लिपि रहित है, केवल साहित्यिक है। तो हिंदी भाषा की एक विशेषता क्या है? तो वैज्ञानिक और ध्वन्यात्मक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रतिवेदन लेखन में किन तथ्यों को शामिल किया जाता है? काल्पनिक घटनाएं, व्यक्तिगत भावनाएं, सत्य और प्रमाणिक तथ्य, हास्य प्रसंग। तो प्रतिवेदन लेखन में जो है सत्य और प्रमाणिक तथ्य को शामिल किया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रतिवेदन के प्रकारों में कौन सा सम्मिलित है? औपचारिक और अनौपचारिक, काव्यात्मक और नाटकीय, हास्य और व्यंग्यात्मक, संवादात्मक और कथात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक। तो प्रतिवेदन के प्रकारों में कौन सा सम्मिलित है? औपचारिक और अनौपचारिक। तो औपचारिक जो होता है वो कार्यालय सब में होता है, और जो कार्यालय या संस्थाओं में यूज होता है, और अनौपचारिक जो होता है व्यक्तिगत या फिर आंतरिक के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ज्ञापन किस उद्देश्य से लिखा जाता है? मनोरंजन के लिए, सूचना या निर्देश देने के लिए, कविता रचने के लिए, कहानी सुनाने के लिए। तो ज्ञापन जो इसका उद्देश्य किस उद्देश्य से लिखा जाता है? ये सूचना या निर्देश देने के उद्देश्य से लिखा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ज्ञापन लेखन की प्रक्रिया में किसका उल्लेख आवश्यक है? विषय, अलंकार, संवाद, उदाहरण। तो जब भी आप ज्ञापन लेखन की प्रक्रिया यानी कि ज्ञापन लिखेंगे तो उसमें विषय का उल्लेख करना आवश्यक है, यानी कि जरूरी है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विषय। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संक्षेपण का मुख्य सिद्धांत क्या है? अनावश्यक विस्तार करना, मूल भाव को सुरक्षित रखना, शब्दों की संख्या बढ़ाना, उदाहरणों की वृद्धि करना। तो संक्षेपण का मुख्य सिद्धांत है मूल भाव को सुरक्षित रखना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और संक्षेपण जो होता है किसी बड़े पैराग्राफ को आप शॉर्ट करेंगे, यानी कि संक्षिप्त करेंगे, उसे हम लोग संक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पल्लवन का उद्देश्य क्या है? तो पल्लवन का आपको उद्देश्य बताना है, विचारों को छोटा करना, विषय बदलना, मुख्य विचार का विस्तार करना, शब्द हटाना। तो पल्लवन का जो उद्देश्य है मुख्य विचार का विस्तार करना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख्य विचार का विस्तार करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भाषा के माध्यम से क्या संभव होता है? केवल मनोरंजन, विचारों का आदान प्रदान, केवल लेखन, चित्र निर्माण। तो भाषा के माध्यम से संबंध होता है विचारों का आदान प्रदान, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाषा के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान जो है
संभव होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भाषा का कौन सा रूप अस्थायी अभिलेख के रूप में सुरक्षित रहता है? मौखिक रूप, सांकेतिक रूप, लिखित रूप, भावात्मक रूप। तो कौन सा रूप जो अस्थायी अभिलेख के रूप में सुरक्षित है? अस्थायी जब भी पूछे तो वो आपको लिखित रूप बताना, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिखित रूप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की शब्द संपदा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसके शब्द संपदा के स्रोत क्या है, यानी कि सोर्स क्या है? संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, रूसी। तो हिंदी भाषा के शब्द संपदा का मुख्य स्रोत है संस्कृत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रतिवेदन लेखन में प्रस्तावना के बाद क्या प्रस्तुत किया जाता है? निष्कर्ष, मुख्य विवरण, धन्यवाद, परिशिष्ट। तो प्रतिवेदन लेखन में प्रस्तावना जो शुरू में लिखते हैं, इसके बाद जो हम लोग जो मुख्य विवरण है उसको देखें, जो कि विषय है उसको हम लोग बताते हैं, यानी कि मुख्य विवरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रतिवेदन का निष्कर्ष किस उद्देश्य से लिखा जाता है? विषय को लंबा करने के लिए, मुख्य बिंदुओं का सार प्रस्तुत करने के लिए, नई जानकारी जोड़ने के लिए, कहानी समाप्त करने के लिए। तो प्रतिवेदन का निष्कर्ष जो लिखा जाता है वो मुख्य बिंदुओं को सार प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ज्ञापन का स्वरूप कैसा होता है? विस्तृत और भावनात्मक, संक्षिप्त और औपचारिक, काव्यात्मक और अलंकारिक, संवादात्मक। तो ज्ञापन का स्वरूप होता है संक्षिप्त और औपचारिक, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ज्ञापन के प्रकारों में कौन सा सम्मिलित है? व्यक्तिगत ज्ञापन, काव्य ज्ञापन, नाटकीय ज्ञापन, हास्य ज्ञापन। तो ज्ञापन के प्रकारों में सम्मिलित है व्यक्तिगत ज्ञापन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संक्षेपण करते समय किन शब्दों को हटाया जाता है? मुख्य शब्द, अनावश्यक और दोहराव वाले शब्द, विषय शब्द या फिर शीर्षक शब्द। तो संक्षेपण करते समय जो अनावश्यक चीज़ें जो शब्द हैं, यानी कि जो चीज़ें जरूरी उसके रिलेटेड नहीं, उससे हटाया जाता है, और दोहराव वाले शब्द को हटाया जाता है, यानी कि जो शब्द बार बार रिपीट हो रहे तो उसे हटाया जाता है संक्षेपण करते समय। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनावश्यक और दोहराव वाले शब्द को हटाया जाता है संक्षेपण करते समय। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संक्षेपण की विधि में क्या आवश्यक है? क्रमबद्धता बनाए रखना, विषय बदल देना, शब्दों की संख्या बढ़ाना, अलंकार जोड़ना। तो संक्षेपण की विधि में जो है आवश्यक है वो है क्रमबद्धता बनाए रखना, यानी कि सभी चीज़ों को क्रम से लिखना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पल्लवन की आवश्यकता कब होती है? जब विषय को छोटा करना हो, जब मुख्य विचार को विस्तार से समझाना हो, जब शब्द हटाने हो, जब निष्कर्ष लिखना हो। तो पल्लवन की आवश्यकता जो होती है जब मुख्य विचार को विस्तार से समझाना हो, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब मुख्य विचार को विस्तार से समझाना हो। तो ये जो पल्लवन की आवश्यकता है पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भाषा का प्रमुख कार्य क्या है? चित्र बनाना, विचार व्यक्त करना, केवल मनोरंजन करना, गणना करना। तो भाषा का जो प्रमुख कार्य है वो विचार व्यक्त करना, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विचार व्यक्त करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भाषा का कौन सा स्वरूप तत्काल प्रतिक्रिया देता है, यानी कि तुरंत प्रक्रिया देता है? लिखित स्वरूप, मुद्रित स्वरूप, मौखिक स्वरूप या फिर अभिलेख स्वरूप। तो भाषा का कौन सा स्वरूप है जो कि तत्काल प्रतिक्रिया देता है? तो ये मौखिक स्वरूप, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौखिक स्वरूप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि का नाम है देवनागरी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन ये तीसरी बार आया है, तो आप अच्छी बात है, ये क्वेश्चन अगर आ रहा है और एग्जाम में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, लिपि वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ज़्यादातर। तो कौन सी लिपि, हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? तो देवनागरी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रतिवेदन लेखन में भाषा कैसी होनी चाहिए? भावनात्मक, अलंकारिक, अस्पष्ट और तथ्यात्मक, जटिल और लंबी। तो प्रतिवेदन लेखन में भाषा जो होनी चाहिए स्पष्ट और तथ्यात्मक होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रतिवेदन लेखन का पहला चरण क्या है? निष्कर्ष लिखना, निष्कर्ष को जो हम लोग लास्ट में लिखते थे ये तो आपको होगा नहीं। तथ्य संग्रह करना, धन्यवाद देना, शीर्षक हटाना। तो प्रतिवेदन लेखन का पहला चरण है तथ्य संग्रह करना, जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य है यानी कि टॉपिक, तो इसको इकट्ठा करना, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तथ्य संग्रह करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ज्ञापन का मुख्य स्वरूप कैसा होता है? औपचारिक और संक्षिप्त, विस्तृत और भावनात्मक, काव्यात्मक या फिर संवादात्मक। तो ज्ञापन का जो मुख्य स्वरूप होता है वो होता है औपचारिक और संक्षिप्त, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ज्ञापन में किसका उल्लेख आवश्यक है? हास्य प्रसंग, विषय, कहानी, कविता। तो ज्ञापन में जो उल्लेख आवश्यक है वो है विषय का उल्लेख करना आवश्यक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संक्षेपण का उद्देश्य क्या है? विषय को लंबा करना, मुख्य विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करना, उदाहरण बढ़ाना, भाषा को कठिन बनाना। तो संक्षेपण का उद्देश्य मुख्य विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करना, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख्य विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संक्षेपण के सिद्धांतों में क्या शामिल है?
अनावश्यक विस्तार, मूल भाव की रक्षा, शब्दों की पुनरावृत्ति, विषय परिवर्तन। तो संक्षेपण के सिद्धांतों में शामिल है मूल भाव की रक्षा, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पल्लवन का सही अर्थ क्या है? विचारों को छोटा करना, विषय बदलना, मुख्य विचार का विस्तार करना, शब्द हटाना। तो पल्लवन का सही अर्थ है मुख्य विचार का विस्तार करना, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक लिए जो है आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जो ये पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप हमें कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है पीडीएफ का लिंक मिलेगा, तो आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का भी लिंक मिलेगा, तो वहाँ से जो आप वीडियो को जो है सीक्वेंस में फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो वो क्वेश्चन जो है जल्दी याद होते हैं वीडियो देखने से, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि 101 से हम लोग शुरू करेंगे। और जैसा कि ये यूनिट 1 ही चल रहा है तो इसमें 200 क्वेश्चन है, तो मैं 200 क्वेश्चन कवर करूँगा। तो जैसा पहले ही बता दिया कि एक वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।